आखिर अब तक कल्कि अवतार कितनी बार ले चुके हैं जन्म? क्या ये पहला कलयुग है या इससे भी पहले कई बार कलयुग बीत चुका है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहला नहीं बल्कि 2448वां कलयुग है? यह सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे। आपके मन में यह सवाल उठेगा कि हमने तो हमेशा यही सुना है कि 4 युगों का चक्र अभी पहली बार ही चल रहा है और हम इसके आखिरी सबसे अंधकार वाले युग यानी कलयुग में रह रहे हैं। ये बात सच है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। ये तो एक बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर है। आज हम आपको समय की एक ऐसी गहराई में ले चलेंगे जो इंसानी इतिहास की सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। हम उन प्राचीन गणनाओं को खोलेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों सालों से मौजूद है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप इस ब्रह्मांड को एक नई नजर से देखने लगेंगे और ये जान भी पाएंगे कि भगवान विष्णु ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार कल्कि अवतार लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक समय सीधा नहीं बल्कि एक चक्र में चलता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग यानी सत्य का युग, जिसे 17,28,000 साल का बताया गया है। इस दौर में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है और हर तरफ सिर्फ अच्छाई और पवित्रता होती है। दूसरा है त्रेता युग, जो 12,96,000 साल का होता है और इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा खत्म हो जाता है और पाप की शुरुआत होने लगती है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जो कि 8,64,000 वर्षों तक चलता है और इस युग तक धर्म और अधर्म 50-50% में बढ़ जाते हैं। और आखिर में आता है कलयुग, अंधकार का युग, जिसमें अभी हम जी रहे हैं और इसकी अवधि 4,32,000 साल की है। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इसकी शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व में तब हुई थी जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से विदा ली। कहते हैं इस युग में अधर्म, लालच और हिंसा अपने चरम पर होती है। अब हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जो कुल मिलाकर 43,02,000 मानव वर्षों का होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सनातन बटा है एक समय चक्र में, जिसमें मौजूद है 4 युग और इन चारों युगों से मिलकर बनता है एक महायुग। और इस महायुग का ये चक्र असल में एक बहुत बड़ी घड़ी का सिर्फ 1 सेकंड जैसा है। उस घड़ी को आप ब्रह्मा का समय कह सकते हैं। अब एक एक कर इस महायुग के इस चक्र को समझते हैं, जो सीधे तौर पर ब्रह्मा देव की उम्र से जुड़ा है और जिसे समझने के बाद आप बारीकी से ये काल चक्र या समय चक्र को समझ पाएंगे। हमारे पुराणों में समय की एक ऐसी गणना दी गई है जो अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इस गणना के केंद्र में है सृष्टि के रचयिता खुद ब्रह्मा। ब्रह्मा ही हमारी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं और जब काल चक्र पूरा होता है और ब्रह्मा का समय भी खत्म होता है तो उनकी मृत्यु होती है और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें ब्रह्मा जी का जन्म फिर से होता है। अब दोस्तों, जैसे हमारे दिन और रात होते हैं वैसे ही ब्रह्मा के भी होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है और ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन यानी एक कल्प हमारे 4,32,00,00,000 सालों के बराबर होता है। और गहरा रहस्य ये भी है कि ब्रह्मा के इसी एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली का ये पूरा चक्र 1000 बार घूमता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा के हर एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग और 1000 द्वापर युग और 1000 कलयुग आते हैं। अब हमारे ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों की है। हम अभी ब्रह्मा के 91 साल के पहले दिन में हैं। इस मौजूदा कल्प का नाम श्वेत वराह कल्प है। इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मा के 50 साल बीत चुके हैं। जरा सोचिए, उन 50 सालों में कितने कल्प आए और कितने कल्प गए होंगे और हर कल्प में 1000 महायुग होंगे। अब बात करते हैं हमारे आज के मौजूदा समय की। कहते हैं हम इस कल्प के 14वें मनवंतरों में से 7वें मनवंतर में हैं,
जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। हर मनवंतर में लगभग 71 महायुग होते हैं और हम इस 7वें मनवंतर के 28वें महायुग में जी रहे हैं। तो गणित साफ है, अगर ब्रह्मा के 50 साल बीत चुके हैं और हर साल में 360 कल्प होते हैं और हर कल्प में 1000 कलयुग, देखा जाए तो अनगिनत कलयुग पहले भी आ और जा चुके हैं। और इसी आधार पर आप समझिए कि कलयुग में अवतार लेने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार कई बार पहले भी जन्म ले चुके हैं। कुछ खास गणनाओं और व्याख्याओं के आधार पर यह दावा सामने आता है कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वो 2448वां कलयुग चल रहा है। यानी अब तक भगवान विष्णु 2448 बार कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर पहले भी कली पुरुष को खत्म करने के लिए जन्म ले चुके हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये सब चक्र और युग बार बार क्यों बीत रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो अब आपको जानकर हैरानी होने वाली है, लेकिन हमारे ग्रंथों में एक ऐसा पात्र है जो इन चक्रों का जीता जागता गवाह है, जिसे सनातन धर्म में फर्स्ट टाइम ट्रेवलर भी कहा जाता है और उनका नाम है काकभुशुंडी। रामचरितमानस में उनकी एक अद्भुत कथा है। काकभुशुंडी एक चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। अपनी लंबी आयु के कारण उन्होंने समय के चक्र को अपनी आंखों से अनगिनत बार घूमते हुए देखा है। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान श्री राम की दिव्यता को लेकर भ्रम में पड़ गए तो वह अपना शक दूर करने के लिए काकभुशुंडी के पास गए थे। तब काकभुशुंडी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखी है। वो बताते हैं कि हर कल्प में जब जब धर्म की हानि होती है भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। उन्होंने बार बार राम को जन्म लेते और लीला करते हुए देखा है। काकभुशुंडी की ये पौराणिक कथा इस बात का प्रतीक भी है दोस्तों कि समय चक्रीय है। और अब अपनी आने वाली अगली वीडियो में हम काकभुशुंडी जी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और उनके अनगिनत टाइम ट्रेवल से जुड़े हुए किस्से भी आपके साथ साझा करेंगे। जैसा हमने जाना कि ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन एक कल्प ही 4.32 अरब साल का होता है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस जिसे ब्रह्मांड की लगभग पूरी उम्र मानता है, वो वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मा के बस कुछ दिन रात के बराबर है। ब्रह्मा की पूरी आयु मानव वर्षों के हिसाब से 311 खरब वर्षों से भी ज्यादा है। वैसे यहाँ मकसद हमारा मॉडर्न साइंस को कम दिखाना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि हमारे ऋषियों ने समय को किस अकल्पनीय विस्तार में देखा था। जहाँ विज्ञान एक ब्रह्मांड के बनने और मिटने की बात करता है, वहीं हमारे ग्रंथ हजारों साल पहले ही अनगिनत ब्रह्मांडों के बनने और मिटने की बात कर चुके हैं। और यही ज्ञान सनातन धर्म को विनम्र बनाता है। हमारा जीवन, हमारी सभ्यता इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। और आज जहां अभी भी इस कलयुग में हम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो कल्कि अवतार तो 2448 बार पहले भी जन्म ले चुके हैं। और यही सच है क्योंकि हम एक ऐसे चक्र में जी रहे हैं जो पहले भी हजारों लाखों बार घूम चुका है। ये पूरी जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।